व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है। वेल, कॉन्टेक्स्ट बता दूँ। इंडिया में महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है, तो उसमें से ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ और विजुअल्स आ रहे हैं जो कि उस पर बड़ी बातें की जा रही हैं। तो उन्हीं में से एक वीडियो है ये, हिंदुस्तान स्पेशल चैनल जो कि नॉर्मली पॉलिटिकल न्यूज़ देता है, वहाँ पे ये वीडियो आई है कि भगवा चोला और गले में रुद्राक्ष की माला, बस ये लिखा हुआ है। फॉरेनर बंदी है, उसका थंबनेल में फ़ोटो लगा हुआ है। तो वीडियो देखते हैं, क्लैरिटी हो ही जाएगी। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान नमस्ते। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ प्रयागराज, हर इसका तरफ पहले राम भजन और नाम और था ना? जयकारे लग रहे हैं। महाकुंभ देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसी ओके। बीच एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी स्टीव जॉब्स की लॉरेन पत्नी। पॉवेल भी प्रयागराज पहुंच गई हैं। वह अपने गुरु स्वामी कैलाशनंद महाराज के पास पहुंची हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल स्टीव जॉब्स, अपनी एप्पल 40 का फाउंडर, सदस्यीय सही टीम सुन के रहे हैं ना साथ हम? महाकुंभ में पहुंची। यहाँ वह महाकुंभ के कई अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगी। लॉरेन सही। पॉवेल महाकुंभ में एक सन्यासी का भेष धारण करके पहुंची हैं। वह भगवा चोला पहने और रुद्राक्ष की माला लिए नजर आ रही हैं। यहाँ लॉरेन पॉवेल कल्पवास करेंगी और साथ ही साधुओं की संगत में रहकर सादगी वाला जीवन व्यतीत करेंगी। मतलब इससे पहले परमानेंट शनिवार को वह या अपने गुरु जस्ट स्वामी इस कैलाशनंद गिरी निरंजनी फेस्टिवल के अखाड़े लिए? के आचार्य महामंडलेश्वर के आश्रम पहुंची थी। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंची थी। अब पाकिस्तानी मीडिया लॉरेन पावेल को भगवे कपड़े और गले में माला देख सकते में है। एक फेस्टिवल्स कमाल हो गया चलते वैसे। रहते हैं। वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में, एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें, तो बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें साउथ एशिया पार्टिसिपेट क्या करते हैं। भाई, सीधा बोलो कुंभ का इंडिया मेला, में। मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। हम्म। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं, आई थिंक सो 48 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है, इतना बड़ा अगर क्राउड मैनेज देखें कैसे तो 35 करेंगे? करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है, और शायद बाहर से भी बहुत आधी सारे तो नहीं, लोग अब आ तो रहे हैं। 1.5 अरब इकोनॉमी के पहुंच ऊपर गई है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या चीजें होती हैं। सब 30%। आप तो मतलब ठीक है, मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बाय मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि एक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो बाद औकात मतलब ऐसी चीजें भी होती हैं, शायद आपका आना जाना या बहुत सारे लोग आना जाना ना भी हो, लेकिन हम जब उस चीज को देखते हैं, एक फेस्टिवल सा माहौल है बहुत बड़ा। सर एक तो थोड़ा सा उस हवाले से बताएं, और फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे तो फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी डेफिनेटली करेंगे, टूरिज्म होगा। और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स रेस्टोरेंट्स, वो सारी चीजें बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अगर बता दें इस मेले के हवाले से, हर साल होता है, 2 साल बाद होता है, या क्या सीन है मेरे इसका? ख्याल में हर साल नहीं होता। जी, ये बेसिकली एवरी 12 ईयर अच्छा, होता हर है। 12 मतलब साल ये में। बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं और उनकी अलाइनमेंट के ऊपर है। तो बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, जब ये सूरज और मून एक साथ अलाइव हो जाते हैं, एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तो ये चूंकि हमारे यहाँ हर वर्ष पंचांग निकलता है, तो ग्रहों की दशा दशा मतलब डायरेक्शंस के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कब होली पड़ेगी, कब दीपावली पड़ेगी, या कब कौन सा जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, जो जो हमारा एंशियंट में जो भी उनकी समझ तो थी उसमें सनातनी बैठती थी, कैलेंडर है। उस समझ के हिसाब से वो पंचांग आज भी बनता है और उन्हीं तिथियों के हिसाब से इनको बनाया जाता है। तो हर 12 साल में ये होता है, क्योंकि हर 12 साल इसी डेट को ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह मतलब ये प्लैनेट्स, ये अलाइन होते हैं। तो ये प्री कैलकुलेटेड रहता है। इसको साइंटिफिकली भी आप मेजर करके, इसको यूनाइटेड नेशन जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2017 में एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इसकी
आप इसकी इम्पोर्टेंस को ऐसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही। इट हैज़ बीन तो ये चूँकि ह्यूमैनिटी का है तो ये हमारा भी है और आपका भी है किसी बिल्कुल। मतलब मतलब यूनेस्को ने भी इसको एक्सेप्टेड मानवों के किया। द्वारा किए गए, इंसानों के द्वारा क्रिएट की गए सही। अपनी-अपनी समझ के द्वारा सेलिब्रेशन का तरीका था। तो उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर डे जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर सन के साथ अलाइन होते हैं, मून के साथ, एवरी 12 ईयर दिस अलाइनमेंट टेक्स प्लेस और हर उसी 12 दिन साल इसको में एक महाकुंभ बार। इसीलिए कहा जाता है। एक अर्धकुंभ भी होता है, वो भी जब ये हाफ वे रहते हैं तो वो 6 साल में एक अर्धकुंभ भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मगर ये महाकुंभ यही है एग्ज़ैक्टली ऑन दिस डे ये जब ये शुरू होगा तो अलाइनमेंट इन सारे ये जो प्लैनेट होंगे प्लस सन का होगा, वो एक साथ आ जाएँगे और जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति होता है, जो 14th ऑफ जनवरी के आस-पास शुरू होता है, जिसमें लोग पतंगे हमारे यहाँ उड़ाते हैं, आपके यहाँ पता नहीं। बसंत। तो वो जो मकर संक्रांति में भी यही होता है कि जो जिसको आप सन का जो डायरेक्शन है वो उत्तरायण से होके दक्षिणायन में या दक्षिणायन से होके उत्तरायण में जाता है। उस मूवमेंट के हिसाब से उसको फिर मनाते हैं कि वेदर जो है, सीज़न जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसकी ये हुँ, सिग्निफिकेंस है मकर संक्रांति की, हुँ। खिचड़ी भी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। हुँ, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है और उस दिन भारत के जितने श्रद्धालुगण हैं वो लोग जाते हैं और वो श्रद्धालुगण जो है वो अपनी उनका ये मानना है कि ये जो नहाएँगे उसमें तो उनसे जो है अच्छी वाइब्स आएँगी, अच्छे उनके ओके। जो डिज़ायर होंगे वो फुलफिल हुँ, होंगे और भी चीज़ें कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ओके, बड़े अच्छे से इन्होंने समझाया है कि ये बेसिकली जो महाकुंभ का मेला है, मैं समझे ये हर साल होता है। ऐसा नहीं है जी, ये 12 साल में 1 दफ़ा होता है। 12 साल में 1 दफ़ा यार, मतलब अगर कोई मतलब किसी का रह गया तो उसको 12 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब मेरे ख़्याल में जितने भी लोग सनातन धर्म को फ़ॉलो करते हैं उनके लिए तो ये बड़ी इम्पोर्टेंस रखता होगा और वो कहते होंगे कि हमने ज़िंदगी में एक बार तो इस जर्नी पे जाना है। तो अगर किसी का मिस हो गया उसको 12 साल वेट करना पड़ेगा भाई, 12 साल। डेफ़िनेटली प्लैनेट्स और उनकी डायरेक्शन और मूवमेंट उसको देख के ही ये निकाला जाता है। पूरा इसका सिस्टम होगा कोई। लेकिन सबसे जो कमाल बात इस सारे सीन में कि भाई स्टीव जॉब्स, एप्पल का फाउंडर, उसकी बेगम जो है ना यहाँ पे आई हुई है। कितनी यंग सी लग रही है, मतलब होगी तो ये स्टीव जॉब्स ज़ाहिर-सी बात है, इतना बुज़ुर्ग हो गया था, तो ये भी उसी एज में होंगी, बट नो डाउट वो जनाब इसको इन्होंने जॉइन किया हुआ है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और पूरा जो गेटअप है वो किया हुआ है। तो ये होती है जब आप आपकी रिलेशंस आपके आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब देखते हैं ना कि देखो यार कितने पीसफुल लोग हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। और आज की दुनिया में ना सबको चाहिए मन की शांति, सुकून चाहिए अंदर से। तो उसके लिए लोग मज़हबी तौर पे आने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो वेस्ट है ना उसका रुझान, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस का रुझान जो है वो ज़्यादा हो रहा है सनातन की तरह। ये ऑब्ज़र्वेंस मैंने की है। तो आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख़्याल रखिएगा। सी यू गाइस।